watched the अभी video. विश्वास नहीं हो रहा है कि रिजल्ट आ गया है। अभी भी एक उसमें ही है कि अभी भी फाइनली आ गया है, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा मुझे सर। तो इस बार नॉलेज से मुझे ना वो बैंकिंग नॉलेज बहुत हेल्प किया अभी इस बार, और आपके रेडी रेनर उसकी वजह से सर हो गया इस बार फाइनली। बट सर आपका सपोर्ट और पूरी नॉलेज टीम जो प्रवीण सर हो गए, सब सब मैम हो गई, सब बहुत गाइडेंस रहा सर। Thank you guys. So have you missed SBI CBO 2025 batch in the written examination or missed the notification? Then don't worry. Soon the 2026 notification is going to come for SBI CBO. We have a dedicated batch waiting for you and waiting for your dedications. So if you have the right intent to crack the exam, then we have the right content for you for SBI CBO next year. I think as of now, you know where the selection comes from where the written exam questions are being asked, and from where the interview guidance, the proper interview guidance is being given. Now you might be watching so much of success stories, so much of mock sessions in Knowledgeist, but time is to be part of that. So see you and catch you inside for more actions. Enrollment is now open for our next batch. If you are approaching 2 years of experience or already have 2 years of experience, then just join India's biggest bank, that is State Bank of India. So see you inside. Thank you. जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बताइए रिजल्ट क्या हुआ आपका? सर सिलेक्शन हो गई सर, फर्स्ट अटेम्प्ट किया था। अरे फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? ऐसा क्या आपने कर दिया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया? सर मैंने तो आपको ही फॉलो किया, जैसे आपने गाइडेंस दी, आपने स्ट्रेटजी दी, प्रवीण सर सब ने जैसे बताया बस उसको ही फॉलो किया। इवन मॉक इंटरव्यू भी मैंने 5 लिए थे, जिसमें से सिर्फ 2 ही दे पाई मैं। 2 ही लिए मैंने इंटरव्यू, जरूरत पड़ी। ठीक है, बट आप अगर सही ट्रैक में है तो 5 मॉक की जरूरत ही नहीं है, 1-2 मॉक से भी काम हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने तो मॉक दिया भी नहीं है, दे हैव पेड फॉर इट बट दे जस्ट वॉच्ड द वीडियो। विश्वास नहीं हो रहा है कि रिजल्ट आ गया है। अभी भी एक उसमें ही है कि अभी भी फाइनली आ गया है, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा मुझे सर। नहीं, आपने मेहनत किया है, इतना मेहनत किया है तो रिजल्ट तो वही होना चाहिए जो खुद को, दूसरों को क्या, खुद को भी भरोसा ना हो। ठीक है, और उसी से तो खुशी मिलता है। और मुझे आपके चेहरे से तो पता चल रहा है हाउ हैप्पी यू आर, और फैमिली मेंबर्स भी तो खुशी हैं, आपके साथ ही हैं, तो बहुत खुशी की बात है। मेरे हस्बैंड मेरे से ज्यादा खुश हैं सर। बिल्कुल हो, तो यही तो है जिंदगी, और क्या चाहिए। बस ऐसे ही आप दोनों हंसते मुस्कुराते रहिए। मेरे मतलब माय ब्लेसिंग्स आर विथ यू। मैंने परसों ही फोन किया था आपके कोऑर्डिनेटर को, जो नंबर दिया हुआ था। मैं पूछी थी मैं रिजल्ट कब आएगा, कब तक आएगा। वो कह रहे थे 1 महीने में आ जाएगा। मैंने कहा कि मुझे ना जल्दी से अपना शेयर, सर से मुझे बात करनी है लाइव, ये मैंने बोला था उनको। और एक दिन ही बीच में गया, और आज वो बात पूरी हो गई सर। अरे नहीं, आप मेहनत करते थे और आपको पूरा हक है आज का दिन सेलिब्रेट करने के लिए। और कहीं आप डिनर विनर के लिए जाते हैं आज, बहुत अच्छी मतलब व्हाट ए डे। तो आप कैंडल लाइट डिनर के लिए जाते, दोनों कपल क्या है फैमिली के साथ ही हो गया डिनर सर। ये सबसे बड़ी खुशी है कि वो सब खुश है। मेरे फादर इन लॉ, माय फादर, माय मदर, सिस्टर इन लॉ, दे ऑल आर वेरी हैप्पी। नहीं, ये एक चीज ऐसा है, एसबीआई का जो जॉब है, जो टैग है, वो खुद से ज्यादा अपने फैमिली मेंबर्स को खुश करता है। मतलब वो जब गांव में या फिर अपने गली में जहाँ पे भी वो जाएंगे, उनका जो सर है ना, वो गर्व से ऊंचा हो जाएगा। सो दैट इज द यूनिक थिंग। मोर देन यू, योर फैमिली मेंबर्स, योर बिलोंगिंग्स विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड दे कैन, मतलब वो फ्लॉन्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा चीज है जिसको बहुत प्यार से वो दूसरों को बता सकते हैं। दैट इज द गुड थिंग अबाउट इट। और मुझे भी सबका प्यार मिलता है, दुआ मिल जाता है। खाली कैंडिडेट्स का नहीं, उनके सारे फैमिली मेंबर्स का दुआ मिलता है। और मुझे भी जिंदगी में क्या चाहिए, आप लोग ऐसे ही रिजल्ट लेकर आओ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हेलो, थैंक यू सर, हो गया सिलेक्शन फाइनली।
many congratulations on your selection and thank you for making me proud. बताइए Thank आपके जर्नी के बारे में, how you came to know about Knowledgeist. सर मैंने फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर मैंने नॉलेज ज्वाइन नहीं किया था। उस टाइम मेरे फ्रेंड ने सजेशन दिया था कि इस बार तुम नॉलेज ज्वाइन कर लो। लास्ट ईयर मैंने ऐसे ही दिया था तो मेरा 1.5 मार्क्स से रह गया था सर। तो इस बार नॉलेज से मुझे ना वो बैंकिंग नॉलेज बहुत हेल्प किया अभी इस बार, और आपके रेडी रेनकनर उसकी वजह से सर हो गया इस बार फाइनली। जी सर, मैंने सर चंडीगढ़ सर्कल से अप्लाई किया था तो मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने सब्सक्राइब किया था आपका चैनल। तो मैं डेली तो नहीं ले पाता था क्लासेस, लेकिन जब भी टाइम लगता था तो मैं जरूर देखता था। सो मैंने पहली बार अप्लाई किया सर, तो हो गया मेरा। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी हम रिजाइन डाल सकते हैं अपने जहाँ पर वर्किंग है अभी प्रेजेंटली? टेक्निकली आपको ऑफर लेटर का इंतजार करना चाहिए, ठीक है? आप ठीक है सर। रेजिग्नेशन तभी डालिए जब आपके पास ऑफर लेटर आ जाए। और राइट आप देखिए, आपका नोटिस पीरियड है, तो नोटिस पीरियड के लिए बिल्कुल समय मिलता है। इसके बाद आपका डिवी होगा, फिर मेडिकल चेकअप होगा, ठीक है? और अगर जी सर। जिसका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं है, टेस्ट होगा। अगर आप तीनों में क्लियर हैं तो आप बिल्कुल डाल सकते हो, बट Thank you. वंस ऑफर लेटर रिसीव्ड इट इज़ बेटर टू पुट योर रेजिग्नेशन। सर ये सेकंड अटेम्प्ट था, लास्ट टाइम भी मैंने प्रिपेयर किया था बट इंटरव्यू अच्छा नहीं था, आपसे बात भी हुआ था। आप बोले थे कि आप सही ट्रैक पे हो और कोशिश करिए, तो थैंक्स अ लॉट सर। Many congratulations on your selection. Thank you Thank you, sir. for Thank you. believing in us. Thank you for believing in my words. थैंक यू वेरी थैंक यू सर। मतलब बहुत खुश हैं सर, मेरी फैमिली मम्मी पापा बहुत लोग बहुत खुश हैं सर। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सर, और सबसे बड़ा तो मोटिवेशन था सर मेरा कलीग ही था जो लास्ट बैच में नॉलेजिस्ट ही था। उसको मुझे तो पता भी नहीं था लेटरल एंट्री का। उसको देखा तब से मेरे भी मन में जुनून हो गया कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उसने ही मुझे बताया कि भाई ये नॉलेजिस्ट है, ये यहाँ पे तू कर और बाकी करेगा हो जाएगा। उसके बाद से सर आपका क्लासेस और मोटिवेशन कंटिन्यू में देता रहा। उसके बाद आज सक्सेस है। लास्ट टाइम बीओबी में भी रिटर्न वाला हुआ था बट इंटरव्यू में नहीं हो गया था बाई चांस, बट अब क्लियर हो गया सर। बहुत खुशी हो रही है सर। थैंक यू। मुझे हर बार ऐसे ही पता चलता है कि मेरे जो दोस्त सॉरी एक स्टूडेंट्स हैं, दे आर माय ब्रांड एम्बेसडर्स। तो मुझे मतलब प्रमोशन करने की, एडवर्टाइज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ईयर ऑन ईयर मेरे साथ ही था एक लड़का, मतलब मेरा कलीग है, उसका नहीं हुआ है तो मैंने उसे खुद ही गाइड दिया कि भाई तूने सही किया है, बट अभी है मैं बताया कि नॉलेजिस्ट है वो ज्वाइन कर, तो भाई बिल्कुल तेरा हो जाएगा। तो मैंने खुद बताया उसे सर, साथ में मेरा इंटरव्यू था उसके साथ। बट सर आपका सपोर्ट और पूरी नॉलेजिस्ट टीम जो प्रवीण सर हो गए, सब मैम हो गई, सब बहुत गाइडेंस रहा सर। थैंक यू। मुझे हर बार ऐसे ही पता चलता है कि मेरे जो दोस्त सॉरी एक स्टूडेंट्स हैं, दे आर माय ब्रांड एम्बेसडर्स। तो मुझे मतलब प्रमोशन करने की, एडवर्टाइज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ईयर ऑन ईयर मेरे साथ ही था एक लड़का, मतलब मेरा कलीग है, उसका नहीं हुआ है तो मैंने उसे खुद ही गाइड दिया कि भाई तूने सही किया है, बट अभी है मैं बताया कि नॉलेजिस्ट है वो ज्वाइन कर, तो भाई बिल्कुल तेरा हो जाएगा। तो मैंने खुद बताया उसे सर, साथ में मेरा इंटरव्यू था उसके साथ। बट सर आपका सपोर्ट और पूरी नॉलेजिस्ट टीम जो प्रवीण सर हो गए, सब मैम हो गई, सब बहुत गाइडेंस रहा सर। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी। और मुझे भी मोटिवेट आप लोग करते हो। आप लोगों का हंसता खिलता चेहरा देखता हूँ तो मुझे और मेहनत करने के लिए मज़ा भी आता है, और इंस्पिरेशन आप लोगों से मिलता है। मेरे से तो आपको मिलता ही होगा, बट आपसे जो मुझे मिलता है वो अनमैच्ड है। हाँ सर बिल्कुल। अभी मैं खाना बना रहा था सर, लेकिन सबसे पहले मैंने खाना बनाना बंद करके, और मैं क्लासेस भी ऐसे ही करता था। मैं अकेले रहता हूँ सर, तो खाना बनाते हुए मैं क्लासेस अटेंड करता था डेली। अगर मैं ऑफिस में भी थोड़ा टाइम निकाल लेता था कि मुझे पीडीएफ देख लेता था, तो वो सर बहुत। और आपका जो लास्ट टाइम पे रेडी रेकनर्स था सर, वो तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था सर। उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं देखता हूँ कि जब मैं सक्सेस सेशन लेता हूँ या फिर कभी कभार रिटन एग्ज़ाम के दौरान जब रिव्यू करता हूँ, तो मेरे फीडबैक्स आते हैं कि लाइव सर हम देख रहे हैं, खाना बनाते हैं, मेस में रहते हैं 3-4 बंदे, ठीक है, घर से अलग दूर, तो वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। वो मुझे मेरे जो स्ट्रगल के दिन है वो याद आ जाते हैं। इट्स वेरी इंस्पायरिंग। प्लीज़ कंटिन्यू इट, और ऐसे ही आप खिलखिलाते हंसते मुस्कुराते रहिए। और सर ये तो एक स्टार्ट है सर, इसके बाद फिर लगे रहेंगे नॉलेजिस्ट के साथ हम लगे रहेंगे सर। अब तो मैं सर्टिफिकेशन का सोच रहा हूँ कि जेआईबी सीआईबी भी करूँ और उसको भी करूँ सर। श्योर दिस इज जस्ट द बिगिनिंग नॉट एन एंड। ये तो बस शुरुआत ही है। उसके बाद तो स्केल 2 स्केल 3 है सर, उसके लिए लगेंगे अब। बिल्कुल